नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। फोन पर जाति पूछी, वोटर लिस्ट में टाइटल देखा और हो गया सर्वे। जी हां, झारखंड में कुछ ऐसा ही चल रहा है। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का सर्वे। नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आरोप है कि डोर टू डोर ट्रिपल टेस्ट सर्वे नहीं हुआ है। कुछ लोगों को सर्वे टीम ने फोन जरूर किया है, बाकी रिपोर्ट दफ्तर में बैठकर ही तैयार कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की चर्चा होगी। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट सर्वे पर सवाल। डोर टू डोर नहीं हुआ ट्रिपल टेस्ट, घर बैठे ही सर्वे का काम हुआ पूरा। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। हाईकोर्ट और सरकार को गुमराह करने का आरोप। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए पिछले 2 महीने से ट्रिपल टेस्ट सर्वे चल रहा है। अधिकतर जिलों में काम लगभग पूरा हो गया है। सर्वे रिपोर्ट संबंधित नगर निकाय में प्रकाशित करते हुए लोगों से अनापत्ति मांगी गई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सर्वे टीम घर तक ही नहीं गई। बोकारो के 40 नगर निगम क्षेत्र में ट्रिपल टेस्ट का सर्वे हुआ है, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस नेता खुद बोल रहे हैं कि कोई सर्वे नहीं हुआ। सरकार और हाईकोर्ट को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया। कहीं ट्रिपल टेस्ट नहीं हो रहा है। ये कार्यालय में बैठ करके और जैसे मन हो रहा है वैसे अधिकारी लोग अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, हमारी लोकप्रिय सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सबको पता है कि हाई कोर्ट का भी दबाव है कि निकाय का चुनाव यहाँ जल्दी कराया जाए, तो हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। किसी के घर में कोई आदमी सर्वे के लिए पूरे 3500 वार्ड में कहीं नहीं गया। सर्वे के नाम पर कोई नहीं आया। यहाँ सर्वे हो गया बोल रहा है पूरा, लेकिन हमारे घर में कोई भी सर्वे वाला नहीं आया है। क्या मानते हैं? ये जो सर्वे है ये लगता है कि माने किसी लोगों का इशारा पर 10% करके अपने आप को दिखा रहा है कि पूरा हो गया है, लेकिन पूरा हमको जैसा लगता है कि पूरा नहीं हुआ है। और कई घर को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन लोग से बात होती है तो ना सर्वे में आया नहीं। उधर जमशेदपुर के मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है। ट्रिपल टेस्ट सर्वे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वे टीम न घर पर आई और न ही फोन पर कोई जानकारी मांगी गई। सर्वे वाला तो आया तो नहीं था। कोई फोन किया था? फोन किया होगा, पता नहीं। आपको फोन किया था? नहीं, हम लोग फोन नहीं किया। नहीं, वो लड़का को पूछा था, लड़का बताया था कि पूछा था। फोन से? हाँ, फोन से पूछा था। हाँ, फिर घर पे नहीं आया? घर भी यहाँ दुकान पे नहीं आया था। और सर्वे वाला आया था क्या? जी नहीं आया था। नहीं आया था? नहीं, कोई पूछने आया ही नहीं? नहीं, कोई नहीं आया था। फोन भी नहीं किया? नहीं, फोन भी नहीं किया। फोन भी नहीं किया। आपको पता है क्या चीज का सर्वे होना था? हाँ, जो नगर निगम का जो इलेक्शन होगा उसके लिए सब कास्ट का सर्वे होना था, तो नहीं आया। ना फोन आया है ना घर में कोई आया है पूछने के लिए। हमको तो इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग घर में ज़्यादा रहते नहीं हैं। और अगर महिला लोग के साथ बात हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारे रहते समय में नहीं आया। ऐसा सूचना नहीं है। अच्छा, मान लिया हम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन परिवार तो घर में रहता है। कोई आएगा तो जरूर सूचना मिलेगा कि हाँ फलाना आदमी आया था वोटर लिस्ट देखने के लिए, चाहे संशोधित करने के लिए। ऐसा कोई सूचना नहीं है, क्वार्टर पर भी नहीं, कोई जानकारी नहीं है हम लोग। हजारीबाग शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। शहर में किसी को पता ही नहीं कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट हो रहा है। सर्वे टीम किसी के घर पर नहीं गई है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि अधिकारियों से इसकी शिकायत करूंगा। ये सरासर गलत है और इसका हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। वो घर में जा करके खुद सर्वेक्षण करें ताकि पता चले कि कितना बाल बच्चा है, कितना जाति लोग हैं, भूया है, महरा है, मियाँ है, सबके आंकड़ा निकल जाएगा। और ऐसे मोबाइल से करने से ये विश्वघात में चोट पहुंचती है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी काम हो रहा है बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारा आगे चल के नुकसान होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि घर ही घर जाके सर्वे किया जाए। तो घर पर आकर के करना चाहिए था, उसके लिए हम लोग सवाल को रखेंगे
और बीओलो से भी बात करेंगे, आपको घर पर आन के करना है, तभी तो जानकारी होगा हमारे गांव में कितनी जनसंख्या आदिवासी है, कितने हरिजन है, कितने कुशवाहा है, कितने बैकवर्ड है। घर पर आकर तभी न होगा। इस तरह तो जनगणना अच्छा होगा ही नहीं होगा। बीओलो है जिसको घर घर जा करके करना है, वह काम नहीं करके वो फ़ोन से ही करें, जो बिल्कुल गलत है। इसको घर घर जाके करना चाहिए और इसके लिए मैं संबंधित पदाधिकारी को लोगों से बात भी करूंगा और शिकायत भी करूंगा कि घर घर में जा करके करने का काम कीजिए, ये फ़ोन से करना बंद। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि सर्वे टीम को घर घर जाकर सर्वे करना है। यदि फोन पर या घर बैठे सर्वे रिपोर्ट तैयार हो रही है तो ये गंभीर मामला है। सरकार ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। ट्रिपल टेस्ट पर सरकार गंभीर है और जब सरकार गंभीर हो, सरकार संजीदा हो, तो अधिकारियों को भी संजीदा होना होगा। और अगर ऐसे अधिकारी जो दूरभाष पर जाति पूछ की सूचीबद्ध करने का काम कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रिपल टेस्ट सर्वे विवाद पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी जनता पर विश्वास करे। सरकार नगर निकाय चुनाव कराने जा रही है। कोर्ट ने भी कह दिया है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव हो सकता है। सरकार चुनाव करवाने जा रही है और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा कि भाई ट्रिपल टेस्ट बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी नहीं। तब इनको जनता के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो निकाय में हो, चाहे वो और भी जो भी स्तर के चुनाव होते हों। जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। जनता जिनको चाहेगी वही अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। ये जो बीजेपी कह रही है। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट सर्वे विवाद पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार चाह नहीं रही है कि शहर की सरकार बने। देखिए, ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। अब आप देखें, ट्रिपल टेस्ट में इन्होंने सिर्फ एक खाना पूर्ति की है। ऐसे आरोप लगे स्टिंग ऑपरेशंस में कि इन्होंने फोन पर ट्रिपल टेस्ट करा लिया, सिर्फ टाइटल देखकर ये अंदाज लगा लिया कौन किस जाति का है, जबकि एक ही टाइटल को बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जो अगड़ी जाति के लोग और पिछड़ी जाति के लोग और SC/ST भी कई बार उस टाइटल को यूज़ करते हैं। तो अब शायद पिछड़ों की जो असली संख्या है वो शायद ही आ पाए इस ट्रिपल टेस्ट में। ये सरकार पिछड़ा विरोधी अपना चेहरा हमेशा दिखाती रही है। हाई कोर्ट में शनिवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि 12 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा करें। हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। ट्रिपल टेस्ट चर्चा का विषय और निकाय चुनाव को लेकर तमाम तरह के अटकलें लग रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता की ओर से जो बयान सामने आता है सबको चौंका देता है। बयान यह आया कि सिर्फ वोटर लिस्ट देखकर एक फोन आता है और फिर सर्वे पूरा हो जाता है। हालांकि डोर टू डोर जाकर अधिकारियों को सर्वे करना था, ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट करवाना था। यह क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल टेस्ट लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन क्या ऐसे ट्रिपल टेस्ट होना था? कई ऐसे लोग भी हैं जहां कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं। सिर्फ लोग नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी टेस्ट हो गया। सवाल है कैसे? जब निकाय चुनाव कराना है और निकाय चुनाव को लेकर जब सरकार कह रही है हम प्रतिबद्ध है, अधिकारियों की यह लापरवाही आखिरकार बर्दाश्त क्यों की जा रही है? अब तक क्यों ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जब लगातार जनता की ओर से यह कहा जा रहा है कि कोई टेस्ट नहीं हुआ है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी,
ट्रिपल टेस्ट संपन्न कराना था, सर्वे रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन अब जनता जो कह रही है यह सबको चौंका रहा है। जनता का कहना है सिर्फ फोन आता है, कोई अधिकारी डोर टू डोर सर्वे करने नहीं पहुंचते हैं। क्या आखिरकार टाइटल देख के महज सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम के आगे आपका सरनेम क्या लिखा हुआ है, इसको देखकर फोन पर बात कर लेने से सर्वे हो जाएगा? क्या ऐसे ही ट्रिपल टेस्ट कराना था? देखिए आयुष, इस सरकार से कुछ और एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ये तो पिछड़ा विरोधी मानसिकता वाली सरकार रही है। वो अबुआ सरकार पार्ट 1 की बात करे, पार्ट 2 की बात करे या कालांतर में भी जाए तो इन्होंने पिछड़ी जाति को हक देने से ये सरकार हमेशा किनारे रही है। और अभी ताज़ा उदाहरण जो है वो झारखंड में चल रहा ओबीसी सर्वे है। जरा इनको इतिहास दिला दे, याद दिला दे साहब। जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 से 1980 के कालखंड में, उस समय मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1978 में। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की उसमें सिफारिश थी। 2 ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार थी, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। और राजीव गांधी जी को जो मैंडेट मिला था 400 से ज्यादा सीटों का, वो तो कभी इतिहास में नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने अगले 10 वर्षों तक ये पिछड़ों के आरक्षण के रिकमेंडेशन को दबा कर रखा। और जिस समय 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जब इसे इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पॉइंट बाय पॉइंट सितंबर 1990 में इसका विरोध करते हुए इसे देश को तोड़ने वाला बताया था। तो ये तो इनके पिछड़ों की पुरानी सोच है भाई। इसके उलट हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अब लौटते हैं झारखंड में। अब झारखंड में क्या हो रहा है? इससे पहले पंचायत चुनाव हेमंत सरकार ने करा दिया बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए। जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, वो चंद्र प्रकाश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का बहुत ही फेमस मामला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट करके दिया कि पंचायत चुनाव होने दे, अगला जो भी निकाय चुनाव होगा उसमें हम ये पिछड़ों के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करा लेंगे। इन्होंने पंचायत चुनाव करा लिया, पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए। उसके बाद ये पिछले दरवाजे से इन्होंने नगर निकाय चुनाव की भी घोषणा कर दी, फिर बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए। और पिछड़ों को आरक्षण देते भी कैसे? ये लोग ट्रिपल टेस्ट तो कराया नहीं। तो जाहिर तौर पर उस समय मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट के कड़े आदेश जारी किए। चीफ सेक्रेटरी का पर्सनल अपीयरेंस हुआ, तब सरकार ने विड्रॉ किया उस नोटिफिकेशन को जिसके जरिए नगर निकाय चुनाव होना था। उसके बाद भी लगातार सरकार टालती रही, कहा कि ये कोई नोडल एजेंसी अभी नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो कराएगी ट्रिपल टेस्ट को। और ट्रिपल टेस्ट के लिए ये जरूरी होती है कि शैक्षणिक अर्हता क्या है उनकी, उस समाज की, या उनकी उस पे उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है और उनकी सामाजिक क्या स्थिति है, इसका आकलन किया जाता है ट्रिपल टेस्ट में। अब देखिए क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार ने कहा यही ट्रिपल टेस्ट कराएगी। लंबे समय तक, करीब 7 महीने तक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहा। जी बिल्कुल। फिर फटकार लगी हाईकोर्ट से कि साहब आप क्यों नहीं करा रहे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, योगेंद्र जी की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद योगेंद्र जी और कार्मिक में पत्राचार शुरू हुआ। वो कहते थे आप हमें मार्गदर्शन दे, कार्मिक कहता था आपको कराना है। अंतिम में फिर ये मैटर हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट इशू हुआ। हाईकोर्ट ने बड़ी कड़े ऑब्जर्वेशंस किए, राज्य के तमाम आला अधिकारियों को किया गया, तब जाकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन देखिए ये पिछड़ा को वर्ग को आरक्षण देने के पक्षधर नहीं है। आखिर आप देखिए किस तरीके से इनका पिछड़ा वर्ग के लिए जो ट्रिपल टेस्ट है वो हो रहा है। अभी आपने एक रियलिटी चेक दिखाया कि कैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, सब टेलीफोन पे करा दिया। अभी देखिए एक लीडिंग अखबार ने, मैं इसकी कटिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ लीडिंग अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। 30 में से 25 बीएलओ से बात की थी, जिसमें मुख्य रूप से रांची के, जमशेदपुर के, धनबाद के बीएलओ थे। उनसे इन्होंने पूछा कि साहब आपने कैसे स्टिंग ऑपरेशन, ये कैसे आपने किया ट्रिपल टेस्ट? तो कहा कि साहब फोन से कर लिया। तो बोला आपको तो डोर टू डोर जाना था। तो बोला डोर टू डोर जाना थोड़ी संभव था, इतना हमारे पास ना तो साधन है, इतना ना समय था, हमें कम समय में करके देना था, तो ये डोर टू डोर नहीं गया। अधिकांश, मुझे नहीं लगता कि आप अगर अपने चैनल में बुलाकर लोगों से पूछे कि किसके घर जाति पूछने लोग गए हैं, तो कितने लोगों के पास गए होंगे। अब आप बताएं कि इन्होंने कहा कि टेलीफोन पर पूछ लिया। टेलीफोन पर आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? और कहा कि नहीं साहब कहीं वोटर लिस्ट में जो टाइटल था वो देखकर कर लिया। अब आप बताएं सिंह का टाइटल, शर्मा का टाइटल, महतो का टाइटल, अब आप इससे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं साहब? तो पिछड़े वर्ग की जो वास्तविक जनसंख्या है वो सरकार कैसे आकलन करेगी? जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि पिछड़ा वर्ग की जितनी जनसंख्या उससे कम आए,
क्योंकि जब तक आप डोर टू डोर सर्वे नहीं करें, भले ही थोड़ा समय लेते हैं, हाईकोर्ट से और गुजारिश करते कि भाई 2-3 महीने का समय दीजिए, डोर टू डोर जाके सर्वे कराते, उसके बाद वास्तविक रिपोर्ट लेकर आते कि साहब पिछड़े वर्ग की संख्या ये है, उसके बाद चुनाव कराते। लेकिन आपने टेलीफोन पर एक रस्म अदायगी करा दी और ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी बिल्कुल, ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, फाइनल पॉइंट, कई डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट भी इसमें अपना शामिल कर दिया और सरकार को सौंप दिया। अब आप बताएं, ये ट्रिपल टेस्ट पिछड़ों के साथ ज्यादती नहीं है क्या? बिल्कुल। अब गांव में कोई गया नहीं, शहर में टेलीफोन से ले लिया, जिसका टेलीफोन नहीं लगा उसका वोटर कार्ड में क्या टाइटल देखकर कर लिया, ये गलत है। मुझे लगता है हाईकोर्ट से गुजारिश कीजिए कि 1-2 महीने का और समय दे और अच्छे से टेस्ट कराइए, ताकि पिछड़ों की जनसंख्या जो है वो कम नहीं आकी जाए और जो उनकी वास्तविक जनसंख्या उनको उनका हक मिल सके। बिल्कुल, ट्रिपल टेस्ट के नाम पर लीपापोती ना हो। अधिकारियों की ओर से जिस तरह से मनमानी की जा रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत यह नहीं कह रहा है कि घर घर जाकर ट्रिपल टेस्ट सर्वे नहीं किया गया है, यह राज्य की जनता कह रही है, जिनके घर अधिकारियों को जाना था, यह पता करना था कि वो किस जाति के हैं, ताकि आने वाले समय में जब निकाय चुनाव हो तो उसमें आरक्षण का प्रावधान हो। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब सवाल यह है कि जैसे मेरा नाम आयुष कुमार है, आप वोटर लिस्ट में मेरा नाम आयुष कुमार देखते हैं तो कैसे मेरे जाति का पता लगा लीजिएगा, कैसे फोन कीजिएगा? कांग्रेस भी इसको लेकर अधिकारियों से खफा है, कांग्रेस से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कांग्रेस के पास जब पहुंचेंगे तो आखिरकार अधिकारियों की ओर से जो मनमानी की गई है, इस पर कांग्रेस का क्या रुख होने वाला है, इस पर बातचीत होगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट यानी सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन विचित्र सर्वे हो रहा है जो कि सिर्फ फोन पर चल रहा है। टाइटल देख लिया जा रहा है, यानी सरनेम देख लिया जा रहा है, उसके आधार पर फोन किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या आप इस जाति से हैं? हाँ ना में जवाब आ रहा है। अब इस रिपोर्ट को जनता सिरे से नकार रही है। इस टेस्ट को मानती ही नहीं है जनता कि किसी तरह का कोई टेस्ट हुआ है। एक फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, यानी कि एक रस्म निभाई जा रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल भी उठा रही है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार के आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं अधिकारी। आखिरकार ये कौन अधिकारी हैं जो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, लगातार कांग्रेस की ओर से भी जब इस सर्वे की बात सामने आई कि टेलीफोनिक सर्वे चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे नहीं हो रहा है, कांग्रेस के नेता भी लगातार यह कह रहे हैं कि यह गंभीर मुद्दा है। जब डोर टू डोर सर्वे करना था तो आखिरकार यह फोन पर सर्वे कैसे होता है? सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक कोई बयान सामने नहीं आया था जब तक यह रियलिटी चेक सामने नहीं आया था। सुनील जी देखिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जब बिहार और झारखंड एक था, उस समय बिहार में ओबीसी का आरक्षण के रूप में 27% मिलता था जी। और जब बिहार से 2000 में अलग हुआ, अलग होने के बाद में भाजपा की सरकार जब यहाँ बनी तो यहाँ पर 14% ओबीसी को आरक्षण कर दिया गया। और हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने इसके चुनाव के पूर्व में 27% ओबीसी आरक्षण का कैबिनेट से पारित करते हुए राजभवन को भेजने का काम किया। वो वहीं पर पड़ा हुआ है, चिट्ठी रखा हुआ है। तो इनका जो कथनी और करनी नियत और नीति है उसमें बहुत फर्क है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। अब बात है कि जिस तरह से सामने मुद्दा आया है, ट्रिपल टेस्ट की जो बातें आई है, तो ट्रिपल टेस्ट में जिन जिन अधिकारियों ने डोर टू डोर जाना था, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मॉनिटरिंग कर रहे थे और कैसे मॉनिटरिंग हो रहा था। तो हमारे झारखंड कांग्रेस के आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर, मीडिया हेड जो राकेश सिन्हा जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि अगर इनमें सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, जिन जिन अधिकारी पदाधिकारी जिन लोग इस ट्रिपल टेस्ट के काम में लगे हुए हैं, डोर टू डोर जाकर ट्रिपल टेस्ट करना था, उनकी जाति से संबंधित सारा जो फॉर्म है फॉर्म में भरना था, अगर उन्होंने इस तरह की अपराध करने का काम किया है तो बिल्कुल जांच का विषय और जांच करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जब आपको सरकार वेतन देती है, आप काम करते हैं और काम धूल झोंकना ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनता है, तो आप कहीं ना कहीं राज्य के साथ, जनता के साथ आप धोखा दे रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से आप हट रहे हैं। तो आप जिम्मेवारी से अलग हो रहे हैं, तो आप पे एक सरकार की भी बदनामी हो रही है जो ये सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात है कि चुनाव का तो आईयूजी माननीय हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है। आपको पहले बताएं कि 16 जनवरी 2025 को जब सशरीर हमारी मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी उपस्थित हुए थे, हमारे सरकार के महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद जी ने बड़ा स्पष्ट किया था। तो माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीने का समय दिया था और हाईकोर्ट का भी एक कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव आप करा सकते हैं।
लेकिन हम महाधिवक्ता ने समय मांगा था कि हमको कुछ समय दिया जाए, ट्रिपल टेस्ट को हम करा लेते हैं, हमारा ट्रिपल टेस्ट लगभग फाइनल स्टेज में है, इसके लिए हमें समय दिया जाए। ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद में हम चुनाव कराएंगे ताकि बाधा ट्रिपल टेस्ट नहीं होने से चुनाव में बाधा पहुंच सकता है। इसलिए कि इस राज्य में जो मेरे संज्ञान में है लगभग ओबीसी की संख्या भी 40% के आसपास में इस राज्य में है, तो उनकी जो अधिकार है उनको अधिकार मिलना चाहिए। इस पर सरकार भी गंभीर है और सरकार गंभीर है, सरकार ने अपनी बात को रखा है। लेकिन अब बात है कि चुनाव की भी जरूरत पड़ा है और हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को, महाधिवक्ता को और हमारे मुख्य सचिव को आदेश दिए कि आपको हर हाल में चुनाव कराना है। तो महाधिवक्ता ने अपनी पक्ष को रखते हुए कहा था कि 4 महीने का समय हमको दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने 4 महीने का समय देने का काम किया है। तो 4 महीने का जो समय है हमको लगता है कि अप्रैल में खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल से मई में सरकार की मजबूरी है, हर हाल में सरकार को चुनाव कराना होगा। बिल्कुल, सरकार की मजबूरी है कि अप्रैल से मई महीने के बीच में निकाय चुनाव संपन्न हो जाए। और लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब सर्वे कराना था, रिसोर्सेज हमारे खर्च हो रहे हैं, अधिकारियों को लगाया गया, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा है। क्षितिज जी, लगातार राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ों को खुद को पिछड़ों का हितकारी बताती है और यह कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि हम चाहते हैं कि हर संभव मदद पिछड़ा वर्ग तक पहुंच सके ताकि सब एक लाइन पर, एक समाज में बराबरी के पायदान में खड़े हो सके। लेकिन अगर इस तरह से ट्रिपल टेस्ट होगा, सर्वे होगा, सब बराबरी के हिस्सेदार कैसे होंगे? देखिए आयुष जी, अगर इस तरह से सर्वे होगा तो वो सर्वे का कोई मायने नहीं रह जाएगा। सरकार की और एक ढांचा बना हुआ है कि अधिकारियों द्वारा इस कार्य को पूरा करना जाता है, लेकिन अगर कोई अधिकारी कामचोरी, इसको मैं कामचोरी का शब्द कहूँगा, कामचोरी करता है तो ये बख्शा जाने लायक नहीं है। और आपके चैनल ने इस चीज़ को उठाया, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी तरफ लेकिन आरक्षण का बात मुझे भाजपा के मुंह से भी सुनकर के अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इन्हीं के नेता जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर जी 2017 में कहते थे कि जब दलित देश के सर्वोच्च पद पर आ जाए तो आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए। तो जो एक तरफ से आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को माना कि आरक्षण केवल किसी को कहीं तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए है, जो कि अब तक भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम ट्रिपल टेस्ट का बात करें तो जहां जहां अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है, मैं फिर कहूंगा कि अगर आप ये फॉल्स रिपोर्ट सौंपते हैं तो उस रिपोर्ट का फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। और सरकार की जो मनसा है, जो सरकार का सोच है कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को उनका हक मिले, तो वो हक हम नहीं दिला पाएंगे। तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है और इसका मैं घोर निंदा करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल उन अधिकारियों पर जो काम चोरी कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई की मांग करता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिरकार अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी थी कि आप ट्रिपल टेस्ट कराएं, दावा कर रहे हैं कि हमने ट्रिपल टेस्ट करा लिया है, कई जिलों में 90%, कई जिलों में 50% ट्रिपल टेस्ट सर्वे पूरा हो गया है। अगर इस तरह से सर्वे हुआ है तो इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी तो निश्चित तौर पर फिर से सर्वे होगा, वक्त और जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आखिरकार इस तय समय सीमा के अंदर जो चुनाव कराना है, निकाय चुनाव संपन्न कराना है, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है, इस पर भी बातचीत करेंगे। ट्रिपल टेस्ट को लेकर यानी सर्वे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बार कोई राजनीतिक पार्टी सवाल नहीं उठा रही है, सवाल उठा रही है राज्य की जनता कि आखिरकार ये कौन सा टेस्ट है जो फोन पर हो जा रहा है। कैसे सिर्फ टाइटल जानकर, सरनेम जानकर आप जाति का पता लगा रहे हैं और किस गांव में किस जाति के कितने लोग हैं, आखिरकार इसका पता कैसे सिर्फ फोन पर चल जाएगा। कई तो ऐसे भी हैं जिनके गांव में ही कोई फोन तक नहीं आया लेकिन उस गांव का रिपोर्ट दे दिया गया है। आखिरकार इस रिपोर्ट का मतलब क्या बनता है? भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, ठीक है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है जांच करेंगे, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, तो जहां भी फर्जी सर्वे हुआ है वहां पर फिर से सर्वे कराने होंगे। समय की पाबंदी है और आखिरकार इतने कम समय में फिर से अगर सर्वे शुरू होता है, जिन इलाकों में खासतौर पर गड़बड़ियां हुई हैं, तो ये तय समय पर निकाय चुनाव कैसे हो पाएगा? आयुष जी, आज आपने इतना गंभीर टॉपिक रखा कि जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी उस पर मैं चर्चा करना भूल गया।
दिल्ली में बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्षों के आपको बाद शुभकामनाएं वापसी हुई उसके है। लिए। और नहीं, सबों के लिए, जो दिल्ली की जनता है उसको भी शुभकामनाएं हैं। आम आदमी पार्टी, ये उसकी जो प्रचंड रूप से हार हुई है और हम वापस सत्ता पर काबिज हुए हैं। 2015, 2020, 2025 की तरह कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला, पर मैं इसे कोई खराबी नहीं मानता। कांग्रेस ने जब प्रयास किया, और प्रयास करने वालों की सराहना करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी नेतृत्व किया था, गली गली गए थे, खाता नहीं खुला तो क्या हुआ साहब, लेकिन प्रयास हुआ। ये प्रयास पिछले बार के इलेक्शंस में नहीं था। कभी 1984 में हम भी 2 सीटों से हम लोगों ने सफर की शुरुआत की थी, तो कम से कम कांग्रेस की इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली में सच में चुनाव लड़ा। खाता नहीं खुला तीसरी बार लगातार, वो सेकेंडरी है, लेकिन अब जनता के बीच तो गए। तो दिल्ली की प्रचंड जीत के लिए दिल्ली वासियों को फिर से एक बार बधाई। देखिए, अब लौटते हैं जो सर्वे हुआ है ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट, ये बड़ा ही मतलब संदेह के घेरे में, और संदेह भी नहीं साहब, ये तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमारा मानना है कि फर्जीवाड़ा की बुनियाद पर किया गया कोई सर्वे जो किसी संवैधानिक चुनाव से जुड़ा होता है ना, वो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अब आप देखें कि ये साफ, मैं आपको एक नेशनल डेली की 2-3 लाइनें पढ़कर सुनाता हूं, मैं वो कतरन नहीं दिखा रहा। इन्होंने स्टिंग किया, नेशनल डेली है उसका रांची संस्करण में। देखिए, रांची में इन्होंने पूछा कि घर पे सर्वे करने नहीं गए तो कोई कैसे सर्वे हुआ, तो इन्होंने कहा कि फोन कर दिए थे ना। तो इन्होंने कहा कि जब सर्वे होना था तो क्या निर्देश था, तो वोटर लिस्ट के अनुसार सर्वे होना था, तो वोटर लिस्ट में जो टाइटल के अनुसार वोटर का फोन करके जाति पूछे, उसी के आधार पर सर्वे हुआ। जहां फोन नहीं लगा वहां अंदाज से लिख दिया। रांची, मैं जमशेदपुर का 1-2 लाइन पढ़कर सुनाता हूं। प्रश्न था, आपने कैसे जाना वोटर किस जाति का है? बीएलओ का जवाब था कि उनके क्षेत्र के मतदाताओं की पूरी सूची है, फोन करके जाति पूछा, जहां जाति का पता नहीं लगाया वहां अंदाज से लिख दिया। धनबाद, सर्वे में शामिल बीएलओ से जो स्टिंग ऑपरेशन है कि ये उनसे प्रश्न किया गया, ये तो गलत हो जाएगा ना कि आप घर पर नहीं गए। बोला गलत क्या होगा, क्योंकि हम लोग अपने अपने क्षेत्र के वोटर को जानते हैं, कौन किस जात का है सबको जानते हैं, सबके घर घर जाने की क्या आवश्यकता थी। देखिए, ये जो ओबीसी समाज के साथ लगातार ये सरकार अन्याय कर रही है, और इनको अगर न्याय करना था तो इन्होंने पंचायत चुनाव क्यों करा लिया, जो पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए कराए साहब। मुखिया का जितना जिला परिषद तमाम जो चीजें थी वो इन्होंने चुनाव करा लिया, पिछड़ों का आरक्षण नहीं देकर, और उस समय सुप्रीम कोर्ट में कर दिया था। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट किया कि अगला चुनाव आरक्षण देकर करेंगे, तो फिर क्यों नगर निकायों की घोषणा कर दी चुनाव पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए। बिल्कुल। और ट्रिपल टेस्ट करने में सरकार को 2 से 2.5 वर्ष का क्यों समय निकला, और क्यों हाईकोर्ट की फटकार से सरकार की नींद टूटी। तो जाहिर तौर पर यह सरकार पिछड़ों की जो वास्तविक संख्या है वो सामने नहीं आने देना चाहती। मुझे लगता है ये पिछड़ों की हकमारी है। राजद के पैनलिस्ट ने भी कहा, कांग्रेस के पैनलिस्ट ने भी कहा कि कर्मचारी यहां पर, उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि कर्मचारी काम चोरी कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं। साहब, कब कार्रवाई करेंगे? और जब फर्जीवाड़ा के बेस पर कोई सर्वे हो रहा है तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे 100% रद्द कीजिए, लेकिन जहां जहां गड़बड़ी हुई आप डोर टू डोर सर्वे कराइए। हाईकोर्ट में आपने 4 महीने का समय आपको हाईकोर्ट ने दिया, हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं, कितने समय में नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पिछड़ों का अच्छे से सर्वे कराना चाहिए। टाइटल के आधार पर अगर आप करेंगे और पिछड़ों की असली संख्या नहीं आएगी और कहीं कम संख्या आ जाएगी, तो क्या ये झारखंड के पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा? ये भारी अन्याय होगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं, देखिए जिम्मेवार विपक्ष है, बिल्कुल हर एक चीज में मांग कर सकते हैं कि साहब रद्द कीजिए, नहीं रद्द मत कीजिए, लेकिन इसको सुधारिए। बड़े पैमाने पर सुधारने की आवश्यकता है। भेजिए अपने बीएलओ को। सरकारी कर्मचारियों का एक लंबा कुनबा है आपके पास, आप किस दिन के लिए? खाली म्यूटेशन और कर्मचारी जितने हैं वो पैसा लेने के लिए? भेजिए इनको फील्ड में, गांव गांव भेजिए, पंचायत सचिवालय में कर्मी काम करते हैं उनको भेजिए, जाति पता लगाइए, एग्जैक्ट जाति पता लगाइए, जाति की संख्या पता लगाइए ओबीसी की, उनके हक के अनुसार आप आरक्षण दें। और जो बार बार हाईकोर्ट का हवाला दिया जाता है 4 महीने का समय, साहब रिव्यू पिटीशन होता है। हाईकोर्ट ने तो 3 बार पे कंटेम्प्ट का डंडा डाला। आप एक बार फिर से आग्रह कीजिए कि गलत आंकड़ा पेश हो जाएगा, हमें 2 महीने का समय और दीजिए। और हाईकोर्ट अगर किसी कारण से आपकी बात से सहमत नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ठकठकाए ना, लेकिन पिछड़ों को उनकी असली संख्या का अंदाजा लगना चाहिए, पता लगना चाहिए। हवाई सर्वे नहीं होना चाहिए। आयुष, इस पे हमारी गहरी आपत्ति है, क्योंकि मान लीजिए पिछड़ों की संख्या अगर आप जाति के आधार पर टाइटल देखकर करने लगे, तो हमने तो कई टाइटल का जिक्र किया, बिल्कुल, जो जैसे आपने कुमार लिखा, कई लोग प्रियदर्शी लिखते हैं, कई लोग शर्मा लिखते हैं, कई लोग सिंह लिखते हैं, और इससे जाति का आकलन कैसे कर सकते हैं?
तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइटल के अलग अलग जाति के लोग होते हैं। पिछड़ों के साथ अन्याय होगा अगर उनकी सही संख्या सामने नहीं आती, अगर उनकी कम संख्या आती है। तो सरकार से आग्रह है जहां भी कमियां है साहब डंडा चलाएं। सरकार का इकबाल बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार 2-4 नजीर पेश करे, ऐसे बीएलओस को जो फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं सस्पेंड करे, शोकॉज करे। आप देखें खुद ब खुद सर्वे हो जाएगा। और सब पंचायत सचिवालय है, पंचायत स्तर पे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है, पंचायत कर्मी है, तो उनका प्रयोग करेंगे। इसलिए मेरा सरकार चलिए बिल्कुल विनम्रता से आग्रह होगा कि सही सर्वे करा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सजेशन, एक सुझाव दिया गया है सत्ता पक्ष को कि अधिकारियों को घर घर जाने के लिए मजबूर कीजिए, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए ताकि नजीर पेश हो सके और ये जो काम चोरी कर रहे हैं अधिकारी, लापरवाही कर रहे हैं, तुरंत अपने काम पर लौटें और घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करें। निश्चित तौर पर एक नजीर पेश किया गया जो शिक्षा मंत्री की ओर से भी प्रिंसिपल को आदेश दिया गया है, चूंकि अब समय कम है तो विद्यार्थियों के पास पहुंचिए, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड दीजिए। यह ठोस पहल सर्वे को लेकर भी करना होगा। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जातिगत जनगणना भी कराना चाहते हैं। उसका कारण एक है कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनका हक मिल सके। यह सर्वे भी इसीलिए हो रहा था कि निकाय चुनाव में उन्हें आरक्षण मिल सके और वो भी बराबर के हिस्सेदार बन सके। अगर एक सर्वे में जो चुनाव के लिए सर्वे कराना था उसमें इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है, काम चोरी हो रही है, आपका सपना है जातिगत गणना का पूरे देश में, कैसे संभव करा पाइएगा? देखिए, पूर्व में भी जनगणना होते रहा है और सही जनगणना होते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गया, इनकी सरकार लगभग 14 वर्षों तक थी जी। अगर ये बहुत चिंतित थे, सरकार चिंतित थी भारतीय जनता पार्टी की, तो 14 वर्षों में भी इनका ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट जनगणना करा लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तो करने का कभी प्रयास नहीं किया, बिल्कुल प्रयास नहीं किया। अब बात आ रही है कि आरोप, ठीक है, स्वस्थ आरोप लगा रहे हैं कि आपको आंकड़ा सही नहीं है और जो सही आंकड़ा होना चाहिए, हमारे साथी जो बोल रहे हैं हम इनका बात का स्वागत करते हैं। तो बात है कि बहुत गंभीर विषय है, गंभीर विषय। हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं शपथ पत्र देकर यह मांग किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट संभवतः जो हमको जानकारी है कि उसको रिजेक्ट करने का काम किया है। तो अब इस पर अगली कार्रवाई सरकार क्या करती है, सरकार अपना सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करती है, यह तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त जरूर करना चाहता हूँ कि लापरवाही जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, जिम्मेवारी के साथ आपको काम करना चाहिए ताकि आप देखिए, सारा काम मुख्यमंत्री ही नहीं करेंगे, सभी काम एक तंत्र होता है, अधिकारियों को करना होगा, ग्राउंड लेवल पर तंत्र होता है। आपका मंत्रालय बना हुआ है, आपका हर जगह अपना कार्यालय बना हुआ है, सभी मान लें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जो है हमारा, और पत्रकारिता, 4 स्तंभ जो हैं। तो पत्रकारिता तो आईना दिखलाता है, पक्ष और विपक्ष को पूरे दिखलाता है और दिखलाने का आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो इस गंभीरता के साथ मैं भी आपके माध्यम से, और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि प्रदेश के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सख्त हैं और अपनी सख्ती के साथ में प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य की चहुमुखी विकास हो। और उनका कोशिश है कि अगर इस तरह की बातें आया है, उनके संज्ञान में भी आया है, लेकिन यह कंप्लीट कर देना आयुष जी कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, 100% फर्जीवाड़ा को आप इस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जाने के लिए भी लोग घर गए हैं, उनकी कहीं ना कहीं ठीक है, मानते हैं कि कहीं गए हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, इसको कंप्लीट फर्जीवाड़ा आप नहीं कर सकते। हम इसको इस रूप में देखेंगे कि 5% हमने 4 जिलों में हमने अपना खुद सर्वे किया है, हम जनता के बीच गए हैं, 4 जिलों के जनता की बात भी आपको सुनाया हमने, उनका कहना तो सिर्फ 10 to 15% इस नेशनल डेली की रिपोर्ट के अनुसार लोग घर में जाकर जाति पूछे। सिर्फ 10 से 12% बोलूं तो 15% बहुत ज्यादा। तो दे देता हूं, एक नेशनल डेली अखबार के सर्वे के अनुसार, स्टिंग ऑपरेशन के अनुसार ये पता लग पाया है कि आखिरकार जो बीएलओ जिन्हें डोर टू डोर जाकर सर्वे करना था वो 10 से 15% ही हुआ है। चलिए, हम हो सकता है कि यह आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हम इस पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन मूलतः जो बात सामने आ रही है कि 50% ऐसे गांव रहे जहां कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं, जहां बातचीत भी नहीं हो पाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगहों पर फोन लगा, कहीं पर नहीं भी लगा है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये बात जनता कह रही है। अब निश्चित तौर पर सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि इस सर्वे से आप कैसे निकाय चुनाव में आरक्षण लाइएगा और कैसे चुनाव कराइएगा। एन वक्त है ट्रिपल टेस्ट के सर्वे में गड़बड़ी, और ये गड़बड़ी की गई है बीएलओ की ओर से। लापरवाही इतनी कि सोचा बस फोन पर ही पता कर लेंगे कि किस गांव में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है कि क्या टेस्ट होना चाहिए था और कैसे टेस्ट होना चाहिए था। आवाज जनता उठा रही है कि आखिरकार ऐसे सर्वे तो नहीं होता है, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो लगातार कई तरह के जनगणना को, सर्वे को देखते आए हैं। उन्हें सब पता है कि सर्वे कैसे होता है, लेकिन ये जिस तरह से सर्वे हुआ है महज धोखाधड़ी जनता के साथ, सरकार के साथ। और कांग्रेस का यह आरोप है कि हाई कोर्ट को भी धोखा देने का कोशिश किया गया, आंख में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का। आप उस वक्त सत्ता में थे क्षितिज जी, यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उस वक्त सत्ता में थी जब जातिगत गणना हुई थी। आप लोगों का मोटो बस यही था कि कैसे पिछड़ों को उनका हक मिल सके। इसी बात को लेकर निकाय चुनाव में भी आरक्षण का प्रावधान को लेकर ट्रिपल टेस्ट कराने की बात हुई। ट्रिपल टेस्ट चल भी रहा है, कई जगहों पर ट्रिपल टेस्ट पूरी ईमानदारी से हुए भी हैं। न्यूज़ 11 भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कईयों के पास फोन गए, कईयों के पास फोन गए भी नहीं। ऐसे कैसे पिछड़ों को हक दिलाइएगा? देखिए आयुष जी, हम लगातार जातिगत जनगणना का पक्ष में हैं और हमारी ये मांग भी है। और आज मैं दोबारा फिर भाजपा का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज फिर पिछड़ों की बात की है। और मैं इनसे एक और निवेदन भी करूंगा कि अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं तो पूरे देश में जातिगत जनगणना पर भी आप हमारा सहयोग करें और आप भी मांग करें। दूसरी बात मैं आता हूँ, दूसरी बात इन्होंने आपने पूछा कि कैसे, तो निश्चित तौर पर हमारे पास अभी एक नज़ीर पेश किए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिसका जिक्र कि आपने भी किया कि प्रिंसिपल को, कर्मचारी को एक भी बच्चा ना छूट जाए, इसके लिए उनको घर जाकर के एडमिट कार्ड तक देना पड़ेगा और दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के और तमाम अधिकारियों के बीच, बड़े अधिकारियों के बीच में इस बात को आया है, तो निश्चित तौर पर तय समय पर सरकार वो हर एक कोशिश करेगी जिससे कि सही तरीके से इस कार्य को, ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर लिया जाएगा और वो लोग जिन्होंने इसमें गड़बड़ी किया है उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। चलिए, अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा ये बात तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जब लगातार जनता की ओर से इस तरह की बात सामने आ रही है, दैनिक अखबार में छप रहा है, टेलीविजन न्यूज चैनल्स में चल रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्षितिज जी, इस पर भी जवाब दे दीजिए। अभी से बहुत दिन पहले हमारे बड़े भाई प्रतुल सहदेव जी ने भी आपके चैनल के माध्यम पे इस बात को कहा था, लेकिन इस चीज को लेकर के इन्होंने कहाँ कंप्लेन की? कहीं पे कंप्लेन करना चाहिए था इनको जब इनके पास ठोस जानकारी थी। तो विपक्ष भी उतनी भूमिका नहीं निभा रहा, ये केवल राजनीति। चलिए, आप मानते हैं कि विपक्ष भूमिका नहीं निभा रहा, मारे प्रतुल जी। चलिए, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप ये आरोप लगा सकते हैं मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है, ये बात आप मानते हैं? मीडिया का काम था आईना दिखाना, आईना बहुत दिनों से दिखाया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार उनको चिन्हित कर रही है। अगर कोई पदाधिकारी जहां पे होंगे जिन्होंने इस प्रकार का वो किया है तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। सरकार इसके लिए सजग है और ट्रिपल टेस्ट निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जैक का एग्जाम को लेकर के जो ये था कि एग्जाम तय समय पर नहीं होगा, बच्चे कैसे अपेयर हो पाएंगे, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि इस प्रकार से बच्चे अपेयर होंगे और सारे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। उसी तरह से ट्रिपल टेस्ट पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, ट्रिपल टेस्ट पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल सहदेव जी, कहना है राष्ट्रीय जनता दल का कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, लेकिन वक्त धीरे धीरे चुनाव का करीब आ रहा है। देखिए, एक एक करके जो पैनलिस्टों के प्रश्न हैं और जो आपके प्रश्न हैं और जो आपके मुद्दे उठे उसका जवाब देना चाहिए। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात थी साहब, अंतिम समय में वो जो कहते हैं ना, एक बिहार में कहावत है कि बाराती के आते समय आप कोड़ा क्यों रोकने चले साहब, अंतिम समय में जब परीक्षा में 2-4 दिनों का समय बचा है तब आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। आप उन छात्रों की मानसिक पीड़ा और टेंशन समझिए, जो कितने टेंशन से गुजरे होंगे कि एग्जामिनेशन तय समय पे होगा कि नहीं होगा। और 8th और 9th क्लास के उन बच्चों का क्या कसूर था जिनका एग्जामिनेशन रद्द करना पड़ा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण? तो ये थपथपाने से, खुद की प्रशंसा करने से कि साहब हमने कर दिया, आपने साहब 11वें घंटे के 59वें मिनट के 59वें सेकंड में नियुक्ति तो कर दी, लेकिन उन छात्रों पर क्या बीता होगा इस पर भी सोचना चाहिए। और 8th और 9th की परीक्षाएं तो रद्द हो गई। दूसरा बड़ा प्रश्न है कि 6.5 महीने से साहब जेपीएससी के चेयरमैन का पद रिक्त है
उस समय तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी जिस समय टर्म खत्म हुआ था तत्कालीन जेपीएससी की अध्यक्षा का। और अब तो सरकार परिणाम अभी तक रुका जी बिल्कुल। और अभी तो सरकार बने हुए कुछ समय भी हो गया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, सरकार काम भी कर रही है, बजट सेशन भी आने वाला है। तो फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बबशेट लिखने से, एक आदेश लिखने से जो नियुक्ति हो सकती है, उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है साहब? 6-6.5 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष विहीन है, पूरा काम ठप है। फिर आप जो रिजल्ट पेंडिंग है उसका क्या, उन छात्रों पर क्या बीत रहा होगा? और जिनकी उम्र निकलती जा रही है, अगली परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी होने के कारण उन पर क्या बीत रहा होगा? देखिए, सरकार की मंशा ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से ठीक नहीं रही। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने, जब उनकी ही सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया था कि हम अगले चुनाव में जो निकाय चुनाव होगा उसमें पिछड़ों को आरक्षण देंगे, फिर क्यों उन्होंने जो नगर निकाय की अधिसूचना थी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए करा दिया? और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो उसके बाद 2 वर्ष से ज्यादा का समय तक क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट हुआ? और जब ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है सरकार हड़बड़ी में। और सरकार की हड़बड़ी इसलिए समझी जा सकती है, और ठीक है, ठीकड़ा आप खाली बीएलओ पे नहीं फोड़ सकते हैं, पूरा एक मैकेनिज्म होता है। बीएलओ के ऊपर बीडीओ, सीओ होते हैं, उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनके ऊपर कमिश्नर होते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, विभागीय सचिव होते हैं, उनके ऊपर सरकार होती है साहब। तो सरकार क्या कर रही है? विपक्ष तो मांग रखेगा ही, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को सब चीज पत्र लिखकर देखना होगा? क्या ये राष्ट्रीय अखबार का जो फ्रंट पेज का हेडलाइन था माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं पढ़ा? और क्या इसको तो निकले हुए भी, अब ये तो आज का एडिशन है नहीं, ये तो कल का एडिशन है। तो उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की? देखिए, यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देना, बीएलओ पे कार्रवाई होगी, नजीर पेश होगी, काम चोरी हो रही है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। और जहां हम पर आरोप लगाते हैं ना साहब, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। दूसरा, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान लंबे समय से लंबित था, वो हम लोगों ने किया। और कांग्रेस को तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, जिसने 1980 से 90 के बीच में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था, जिसमें 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। तो अभी जो ट्रिपल टेस्ट चल रहा है, मुझे लगता है ये सरकार की ही मंशा है। अब बीएलओ किसी की क्या औकात साहब? जब रोज खबरें छप रही हैं कि इस तरह की काम चोरी हो रही है, इस तरीके से लोग कर नहीं रहे हैं टेस्ट, उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। आज का डिस्कशन खत्म होगा, फिर से उसी तरीके का टेस्ट होगा। और आप ये सोचिए, अगर ये टेस्ट के रिपोर्ट सबमिट हो जाते हैं, फिर कोई हाई कोर्ट चला जाता है साहब की जो सर्वे हुआ ठीक से नहीं हुआ, फिर क्या नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण नहीं लग जाएगा? तो पिछड़ों की असली जनसंख्या को सामने आने से क्यों घबरा रही है सरकार? सरकार को क्या डर है? गंभीर किस सवाल चीज से सरकार भाग रही है? क्या वो पिछड़ों की जनसंख्या को कम दिखाने का प्रयास हो रहा है? अब टाइटल के आधार पर, मैंने तो बताया ना, सिंह, शर्मा, तमाम टाइटल्स है, अगड़े पिछड़े सब जातियों में होते हैं। तो फिर टाइटल के आधार पर अगर आप जाति का निर्धारण करेंगे, फोन करके या बिना फोन लगे टाइटल देखकर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ों की जनसंख्या को कम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर सरनेम के आधार पर अगर आप ये तय कर लेंगे कि एक व्यक्ति या एक परिवार किस जाति से आता है, तो आखिरकार आप सच्चाई कैसे सामने लाइएगा? आप जो आंकड़ा है उसको पूरे तरीके से कैसे सामने ला पाइएगा? ये भारत है और अलग अलग जाति के लोग एक ही टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिरकार इसमें अंतर आप कैसे पता कर पाइएगा? और निश्चित तौर पर सवाल सत्ता पक्ष से विपक्ष ने यह पूछा है कि क्या मंशा है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर? जी, अच्छा प्रश्न उठाया था कि आपका टाइटल कुमार, जी, अब आपकी जाति का आकलन कैसे लगाएगा कोई? जी बिल्कुल, फोन से। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं कि आखिरकार मेरे जैसे कई और लोग होंगे, कुमार होंगे, कोई अपने नाम के आगे राज लगाता है, कई ऐसे टाइटल है, इसके आधार पर आप कैसे जाति का पता कर पाइएगा? फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सत्ता पक्ष से पूछेंगे कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी और ब्लूप्रिंट पूरी तरह से ईमानदारी से इस सर्वे को कराने को लेकर क्या है और आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठाया होगा। वह चर्चा हो रही है कि ये सर्वे कैसा, यानी कि सिर्फ फोन पर अगर आप पूछ लेते हैं कि आपकी जाति क्या है और इससे आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल जा रहा है, तब तो या तो आप बहुत महान हैं या फिर सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ये बीएलओ या अधिकारी कर रहे हैं। अब सवाल मेरा सत्ता पक्ष से यह होगा कि सत्ता पक्ष के ही कुछ नेताओं का बयान आया सुनील जी कि कोर्ट ने कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराया जा सकता है। क्या बैक ऑफ द माइंड में यह चल रहा है सत्ता पक्ष के कि अगर एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया तो भी हम बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करा लेंगे?
देखिए, कुछ बात है कि बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव जो है हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट झारखंड ने कहा है कि अगर ट्रिपल टेस्ट समय पर आप नहीं कराते हैं तो आप बिना ट्रिपल टेस्ट का भी चुनाव आपको कराना पड़ेगा। समय जो दिया है हाईकोर्ट, 4 महीने का जो समय दिया है, बात है कि उस पर अब देखिए, अभी हमारे साथी आरोप लगा रहे थे। आप ये बताइए कि रघुवर दास की सरकार 2014 से 2019 के बीच में एक भी जेपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार बहुत गंभीर है। अगर सिस्टम तंत्र काम करता है तो अध्यक्ष के कारण ठीक अध्यक्ष होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारे जैक का सचिव श्री जयंत मिश्रा जी ने यह कहा कि जैक में जो सिस्टम है, हर जिला के 24 जिला पदाधिकारी जैक में काम करते हैं, एक पदाधिकारी के साथ 20 कर्मचारी काम करते हैं, तो टोटली चीज वहां पर कंप्लीट है, इसलिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल और इसको 18 जनवरी को हमारे पूर्व के अनिल कुमार महतो जी और प्रोफेसर विनोद सिंह जी का कार्यकाल जैक का चेयरमैन और उप चेयरमैन के रूप में समाप्त होता है। तो हमने 20-25 दिन के अंदर में हमने डॉक्टर नाटवा हांसदा साहब को हमने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो बात है कि हम आरोप लगाना, सिर्फ आरोप मत लगाइए ना, सकारात्मक भी बात करिए। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री सोरेन साहब ने बड़ा स्पष्ट किया कि हर हाल में आपको पहुंचाना पड़ेगा, उसी तरह से सरकार गंभीर है और सरकार काम करेगी ट्रिपल टेस्ट के। अगर सरकार गंभीर है, 2014 से 2019 के बीच में इस राज्य के ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट कराने का काम किया? चलिए, एक सवाल जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनका अधिकार नहीं बनता है क्या? वो नहीं करा सकते क्या? तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। सवाल सुन लीजिए। आरोप लगे और जनता का आरोप, किसी राजनीतिक दल के बारे में बातचीत नहीं होगी। मैया सम्मान योजना में जब धांधली हुई, जब रिश्वत मांगी जा रही थी, जनता ने, मैयाओं ने कहा कि हमसे घूस मांगने की कोशिश हो रही है, तब भी सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कार्रवाई होगी। अबुआ आवास योजना की बात करते हैं। अबुआ आवास योजना में घर को आवंटित करने के लिए घूस ले मांगी जा रही थी, यह बात भी जनता ने कही, सत्ता पक्ष ने कहा कार्रवाई होगी, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। अब सर्वे की बात आ रही है, जनता का कहना है कोई सर्वे नहीं हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं कम से कम इसका रिपोर्ट सामने आ जाएगा। सुनील जी, देखिए, कार्रवाई सर्वे हो रहा है ना, मेरा कहना है कि आप जनता की रिपोर्ट दिखला दिए क्या? इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का आप रिपोर्ट दिखला दिए क्या? इस राज्य के 40% अगर इस ओबीसी रहते हैं तो आप कितना हो गया? 3.25 करोड़ में आप जोड़ लीजिए तो कितने लोगों का 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो क्या 1 करोड़ का रिपोर्ट है? कुछ लोगों का रिपोर्ट है, तो कुछ लोगों के रिपोर्ट पर आप चल के और सभी को आप गलत नहीं कर सकते हैं। गलत नहीं कर रहे, गलत आप नहीं कर सकते, गलत साबित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों ने अगर गलती किया है तो जांच का विषय है ना, उस जांच को पूरा किया जाएगा। क्या बिना जांच के कार्रवाई किया जाए? बिना जांच के तो एक बात है। तौर पर सियासी हलचल तेज है और सियासी हलचल तेज है ट्रिपल टेस्ट को लेकर। आखिरकार ये कैसा सर्वे? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। फोन से क्या सर्वे होता है? सवाल यह है कि आखिरकार सवाल जनता जब पूछती है तो उसका जवाब कौन देगा? बीएलओ फोन पर क्या काम करेंगे? तब तो सारे बीएलओ को, सारे अधिकारियों को घर बैठ जाना चाहिए। सरकार का भी यह कहना है कि सरकार के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई होगी। उम्मीद न्यूज 11 भारत भी यही करता है कि निकाय चुनाव से पहले एक रिपोर्ट जो सामने आए बिल्कुल ईमानदारी भरा हो और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही हो, ताकि पिछड़ों को उनका हक और अधिकार पूरी तरह से मिल सके। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, इस तरह के तमाम रियलिटी चेक न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।